एक चोर जेल से भागने के लिए एकदम तैयार था। उसने भागने के लिए एक गड्ढा बना रखा था। उसने रास्ते में खाने के लिए हॉट डॉग्स भी रख लिए थे। उसने बनाए हुए रास्ते से भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो रास्ते के एंड में पहुंचा तो उसे 3 दरवाजे मिले। अब इन दरवाजों के लिए वो तैयार नहीं था। पहले दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो चोर को बहुत डंडे मारेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूतिया प्रिजनर है जो लोगों का खून पी जाता है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये उसका खून पी जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जेल का सबसे खूंखार डॉग है जो बहुत भूखा है। अगर चोर यहाँ से गया तो डॉग उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर तीसरा दरवाजा लेगा। चोर के पास हॉट डॉग्स पड़े हुए हैं। उसे वो डॉग को देके बिजी कर देगा और दरवाजे से निकल जाएगा। चोर की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेड घर पे काम कर रही थी, तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो तुरंत अपने मालिक रोहन को फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चलने की उसे आवाज आई है, आप तुरंत घर आ जाइए। वो डिटेक्टिव मेहुल को भी फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चली है और मैंने मालिक को भी फोन करके ये बता दिया है। मेहुल और रोहन दोनों साथ में घर पहुंचते हैं। रोहन, अच्छा हुआ डिटेक्टिव आप आ गए, किसी ने मेरी बीवी को गोली मार दी है, जल्दी से उसे आप पकड़ लीजिए। मेहुल अंदर जाता है और रोहन की वाइफ को मरा हुआ पाता है और तुरंत रोहन को पकड़ लेता है। क्यों? मेहुल को रोहन पे शक क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेट फोन करके बताती है कि घर पे गोली चलने की आवाज आई है, ये नहीं बताती है कि खून हुआ है। रोहन को कैसे पता चला कि उसकी बीवी का ही खून हुआ है? वहीं मेहुल को शक हो जाता है कि खूनी रोहन ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल फ्लाइट के लिए लेट हो गया था। वो तेजी से दौड़ता हुआ फ्लाइट के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि गेट के पास 3 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब लोग मिलकर फाइट को रुकवा देते हैं। पहला कहता है मैंने किसी को नहीं मारा है। दूसरा कहता है पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है। तीसरा कहता है मैंने किसी को नहीं मारा है। अब तीनों में बस एक ही सच बोल रहा है और बाकी 2 झूठ बोल रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं तीनों में कौन सच बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर पहला वाला सच बोल रहा है मैंने किसी को नहीं मारा है, तो फिर दूसरा वाला भी सच बोल रहा है कि पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो तीसरा वाला सच बोल रहा है, उसने किसी को नहीं मारा है। मेहुल ये समझ जाता है और दोनों झूठ बोलने वाले को पुलिस को पकड़वा देता है। Please subscribe my channel, click the bell icon. क्या हुआ है एयरपोर्ट पे, जल्दी बताओ। तब एक आदमी मेहुल को बताता है सर एयरपोर्ट पे बॉम्ब मिला है और बॉम्ब स्क्वाड ट्रैफिक की वजह से यहाँ तक पहुंचा नहीं है। मेहुल तुरंत बॉम्ब के पास पहुंच जाता है। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए ऑड वन आउट वायर को कट करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वायर ऑड वन आउट है? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अल्फाबेट की सीरीज में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन वहां वो लास्ट नंबर से कनेक्टेड है, A26। वैसे ही सी थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पीछे से थर्ड नंबर पे है, मतलब नंबर्स सीरीज के उल्टे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Y2 Z1, लेकिन डी गलत वायर से कनेक्टेड है 25 से। डी फोर्थ नंबर पे आता है तो वो 23 से कनेक्टेड होना चाहिए था, मतलब ये वायर रॉन्ग है। मेहुल समझ जाता है और उस वायर को कट कर देता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। Please subscribe my channel, click the bell icon. मुंबई शहर के 2 चोर लंबू और छोटू। लंबू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 वाले डेट्स पे ही चोरी करता है, जैसे 2, 4, 6, 8। और छोटू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 वाले डेट्स पे ही चोरी करता है, जैसे 5, 10, 15। अब आप सोचिए और मुझे बताइए फरवरी मंथ में दोनों साथ में मिलके कितनी बार चोरियां करेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। फरवरी में 28 या 29 डेज आते हैं। लंबू सिर्फ इवन डेट्स पे चोरी करेगा और छोटू सिर्फ 5, 10, 15, 20 और 25 डेट्स पे चोरी करेगा। अब इनमें इवन है सिर्फ 10 और 20, मतलब दोनों साथ में मिलके बस 2 ही दिन चोरी करेंगे। दोनों चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का विंडो खुला हुआ है, लेकिन लंबू उसमें घुस नहीं पाएगा और छोटू वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए दोनों चोरी कैसे करेंगे। सिंपल है, लंबू छोटू को उठाएगा और विंडो से अंदर डाल देगा। छोटू ने बहुत सारा सामान चुराया और लंबू के कंधे पे आके बैठ गया और दोनों भाग गए। लंबू छोटू की जोड़ी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। आप 2 बच्चे बीच पे खेल रहे थे। उन्हें रेत में फंसा हुआ एक पाइप दिखता है। उसमें से झांक के देखने पे उन्हें एक बर्ड दिखता है। पाइप काफी लंबा और सकरा था। बर्ड उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था। बच्चे उसे लकड़ी की मदद से भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बर्ड को लग सकती थी, तो अब क्या करे, कैसे निकाले बर्ड को बाहर? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ने सही तरकीब निकाली। वो पाइप में धीरे धीरे रेत भरने लगे। जैसे जैसे पाइप में रेत बढ़ रही थी, बर्ड ऊपर आ रहा था और थोड़ी देर में वो बाहर निकल के उड़ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन दोनों पिक्चर में चोरी के पहले और बाद की देखिए और मुझे बताइए कौन सी 2 चीजें चोरी हुई है। अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से फिश पॉन्ड में से ये फिशेस और ये वाला पिलो चोरी हुआ है।